नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हो रही बैठक खत्म हो गई है। इस बीच में डोभाल ने पीएम मोदी को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक ये बैठक चली। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य, लक्षित और आतंकी ठिकानों, रणनीतिक और सुरक्षा प्रभाव पर पाकिस्तान की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई की स्थिति में भारत की तैयारी की जानकारी दी गई। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। गंभीर विषय था, इसलिए सभी नेताओं ने गंभीरता से अपनी बात को रखा है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग प्रोसेस है। सबसे पहले रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और परिस्थिति, हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभी ने अपना मत रखा और सुझाव भी दिए। सभी नेताओं ने सेनाओं को बधाई भी दी। सभी ने कहा कि हम एकजुटता से सरकार का साथ देंगे और सेना के हर कार्रवाई में साथ होंगे। मैं सभी नेताओं को धन्यवाद करता हूं और ये सकारात्मक बैठक थी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। खड़गे ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। हालांकि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते गौरतलब है कि कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने बैठक से पहले ही कहा था कि बैठक में प्रधानमंत्री का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हाल के वर्षों में सर्वदलीय बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम गुरुवार की इस बैठक में शामिल जरूर होंगे। अब विपक्ष प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थिति का मुद्दा बना सकता है। भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिल के कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं। गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया।